हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी हम जो कंटेंट लेकर आए हैं, कल जो पेपर होने वाला है वोकेशनल, सभी स्टूडेंट्स का, बीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेमेस्टर के, सबका कल जो है वोकेशनल पेपर है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी के वोकेशनल की। तो हिंदी का अगर आपके पास वोकेशनल है तो वोकेशनल पेपर का नाम थर्ड सेमेस्टर के कार्यालय हिंदी है। हमने सोचा था कि शायद पेपर जो है अपलोडेड है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, तो इसलिए हम आपके लिए ये पेपर लेकर आ चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की हिस्ट्री को लेकर, सोशलॉजी को, पॉलिटिकल को लेकर, तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ ये एक ही बार अभी तक पेपर हुए हैं वोकेशनल वाले। लेकिन जो दूसरी बार हमारे यहाँ पेपर हुआ था वो हुआ था हिस्ट्री का। तो यहाँ पर जो पेपर हुआ है कार्यालय हिंदी का, ये अभी एक ही बार हुआ है। और जो हिस्ट्री जो वोकेशनल अब होगा वह पेपर होगा हिस्ट्री का। फर्स्ट सेम का हमने हिस्ट्री का अपलोड किया था वोकेशनल पेपर। लास्ट अगली बार जो आपको पेपर मिलेंगे तो दोनों ही पेपर मिलेंगे, हिंदी का पेपर भी मिलेगा और साथ में हिस्ट्री का भी पेपर मिलेगा। और जो फर्स्ट सेम का पेपर मिलेगा वह मिलेगा आपको पॉलिटिकल का। तो मुझे लगता है कब सभी कॉलेज में जो है अलग अलग सब्जेक्ट के वोकेशनल लगते हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि अभी जो 22 वाला जो बैच की एनईपी थी वहाँ पर हिंदी चला था, और जो 23 वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका जो है हिस्ट्री चला था हमारे यहाँ। अब जो 24 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर जो है पॉलिटिकल चला है, तो इसलिए अलग अलग वोकेशनल हम अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए, जिनके पास हिंदी है वो स्टूडेंट्स देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपके 23 में पूछे गए थे बीए थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है। और जो भी स्टूडेंट्स हिंदी के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए वोकेशनल में कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। पैटर्न सभी को पता है, वोकेशनल का जो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं वोकेशनल भी सेम आपका वैसे ही पेपर आता है। को करिकुलम के भी हमने 200 क्वेश्चन आपके अपलोड कर दिए हैं। 6 तारीख में आपका पेपर है, उसकी प्रिपरेशन आप वीडियो से भी करेंगे तो डेफिनेटली आप 40 मार्क्स आराम से गेन कर जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वही आपके जो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। ऑप्शनल बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर 5 प्रश्न कोई करने होते हैं, 6 अंक का एक होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है। तो आपको बता दें 99% इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्ञापन किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, ये भी 99% आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। साहित्यिक हिंदी व कार्यालय हिंदी में साम्य और वैषम्य के बारे में बताइए। अब ये साम्य और वैषम्य क्या है, तो यहाँ पर साम्य और वैषम्य शब्द डाल दिए गए। हो सकता है इस बार आपसे अलग अलग ये पूछ लें कि दोनों में जो है समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये अभी यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन में इन्होंने समानता भी पूछ लिया आपसे, अंतर भी पूछ लिया, तो हो सकता है इस बार आपसे सिर्फ अंतर पूछ लें शॉर्ट में, या फिर लॉन्ग में पूछ लें साहित्यिक हिंदी किसे कहते हैं, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया है ये, इसके कार्यालय हिंदी का अभिप्राय पूछ लेंगे, फिर पूछ लेंगे कि साहित्यिक हिंदी और दोनों में अंतर क्या है। तो क्वेश्चन समानता क्या है, समानता भी पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम सकते हैं, लेकिन आपको ये जो टॉपिक हैं ये आपको पता होने चाहिए। टॉपिक पता है तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा रहा है, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, आप उसको आराम से अटैम्प्ट कर पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस पर, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे शॉर्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्यालय पत्राचार से आप क्या समझते हैं। ये भी आप मान के चलिए 99% इस बार भी पूछा जा सकता है। कार्यालय ज्ञापन किसे कहते हैं, विश्लेषित कीजिए। अब देखिए, ज्ञापन वाला क्वेश्चन ऊपर आया था, शॉर्ट में है ये। अब इन दोनों को मिलाकर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। टिप्पण से क्या अभिप्राय है, विश्लेषित कीजिए। संक्षेपण पर एक टिप्पणी लिखिए और सरकारी पत्र की परिभाषा दीजिए। तो मैंने सिर्फ आपको टॉपिक बताए हैं, ज्ञापन वाला टॉपिक जरूर कर लीजिए, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। कार्यालय पत्राचार से टॉपिक तैयार कर लीजिए, 100% क्वेश्चन बनेगा। टिप्पण तैयार कर लीजिए, संक्षेपण तैयार कर लीजिए, 100% क्वेश्चन बनेगा।
और ऊपर मैंने अभी आपको जो बताए थे कार्यालय हिंदी और जो आपका जो है क्वेश्चंस वहाँ पर भी ज़रूर बनेगा, 100% क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। तो ये 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं कि यहाँ से आपका जो पेपर निकलेगा 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे वो शॉर्ट आपसे पूछे जाएँ, चाहे आपसे वो लॉन्ग पूछे जाएँ। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में वही 15 मार्क्स का आप जैसे मेजर में आते हैं, कुल 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से आपको कोई 3 करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर का अगर आता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि कितने पेज फिल करें। तो मेरा मानना है कि 4 से 5 पेज तो ज़रूर फिल किया कीजिए, ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। अब देखिए कार्यालय हिंदी शॉर्ट में भी आपसे पूछ लिया गया, यहाँ लॉन्ग में भी पूछ लिया गया। वहाँ पूछा गया आपसे अभिप्राय, अर्थ, यहाँ पर स्वरूप पूछ लिया गया, क्षेत्र पूछ लिया गया, यानी कि 2 चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछ ली गई। और ऊपर 2 चीज़ें शॉर्ट में अलग अलग पूछ ली गई थी, अंतर पूछ लिया गया था और साथ में आपसे अर्थ पूछ लिया गया था। अब इसी को अगर हम तोड़ते हैं तो ये शॉर्ट में आपका बन जाता है कि कार्यालय हिंदी के स्वरूप का वर्णन कीजिए, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के बारे में बताइए, संक्षेप में बताइए। तो इस तरह से ये तोड़ के अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है। और कार्यालय हिंदी में आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएंगे, 100%। बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से पढ़ कर जाइए, ये भी आप कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कार्यालय हिंदी में अच्छा नंबर गेन कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से क्या आशय है, उदाहरण सहित समझाइए। अब ये पारिभाषिक शब्दावली क्या है, हाँ इसकी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसके मैंने नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं। सभी स्टूडेंट्स जो हैं प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, कुछ नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। हो सकता है इसके जो हैं क्वेश्चन बैंक भी आपका अपलोड हो, वो भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, कार्यालय हिंदी के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं और उसके परिप्रेक्ष्य के बारे में बताइए। तो कार्यालय हिंदी जो है, तो अगर हम इसमें जो रोजगार अगर हम सीखते हैं इसको, तो हमारे लिए रोजगार की संभावनाएं कितनी हैं और कौन कौन से क्षेत्र में हैं संभावनाएं, ठीक है, परिक्षेत्र कौन कौन से हैं, किसके अंतर्गत कार्यालय हिंदी आती है। ठीक है, चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, कार्यालय पत्राचार के विविध रूपों के बारे में सविस्तार उल्लेख कीजिए। अच्छा प्रश्न है, विविध रूप के सविस्तार यहाँ से पूछ लिया गया, तो हो सकता है अब की बार कोई 2 रूप के आपको नाम दे दिए जाएं, उसके बारे में पूछ लें, या फिर ऐसे पूछ लें कार्यालय पत्राचार के विविध रूपों को संक्षेप में समझाइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब ये वाला आपका थर्ड क्वेश्चन है कि रोजगार की संभावनाओं के बारे में बताइए, या फिर आपसे कह देंगे कि आप जो है परिक्षेत्र के बारे में बताइए, कौन कौन से कार्यालय हिंदी किस किस परिक्षेत्र के बारे में परिक्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। 5 क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, वो पता नहीं चलेगा आपको, हमें भी नहीं पता चल रहा उसमें क्या लिखा है। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।